चार थप्पड़ लगता भी है फिर भी माता जी ज़्यादा नहीं लगने देती, संभाल लेती है। अरे बच्चा है, कोई बात नहीं, गलती हो गया, रहने दो। ऐसे ही देवराज इंद्र ने तरकीब लगाई कि किसका सहारा लें, भगवान किसको सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो भगवान गाय मैया को मानते हैं, वो महारानी, क्योंकि सारा संसार भगवान को इष्ट मानता है, लेकिन भगवान किसको अपना इष्ट मानते हैं? भगवान गाय को अपना इष्ट मानते हैं। लेकिन आज इस भारतवर्ष में, मैं बार बार यही कहता हूँ, इस भारतवर्ष में ऐसे जो गाय हैं और उन गायों की वो दुर्दशा हो रही है। गोरक्षा के नाम पर में हम लोग केवल करते क्या है, बोले इतना केवल कर देते हैं कि कोई गाय पकड़ करके अगर कोई बेचने के वाला ट्रक में लाद करके जा रहा है तो उसको बस मौका मिल गया लाठी सोंटा भाजने का, ऊँट दिए घस करके महाराज बस हो गया काम खत्म। अब फिर वो गाय कहाँ जाएगी उसका कोई गारंटी, कोई मतलब नहीं। छोड़ दिया, गाय को भगा दिया, अब वो गाय चाहे भूखे मरे चाहे ऐसे मरे, जब वो ऐसे मरना है तो फिर ऐसे मरे, क्या नहीं। ऐसे करने से गौ रक्षा नहीं होने वाली है। गाय की रक्षा करने के लिए बस एक काम करना पड़ेगा। जो हम लोग भारतवासी हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, आज भी गाय के हमने अनुभव किया है महाराज। हमारे आश्रम में, हमारे अयोध्या में पूज्य गुरुदेव भगवान का जो आश्रम है, वहाँ आज भी 60-70 गायें हैं। और हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज मैं इतने ऊंचाई तक आया हूँ तो उसका मूल कारण गाय है, गाय की सेवा है। मनुष्य की सेवा कितना भी सेवा कर दोगे महाराज, खा पी करके हक के चले जाएंगे और फिर बाद में आपको उस भोजन का, उस नमक का शरीयत भी नहीं देंगे। लेकिन गौ माता, बोले गौ माता महाराज जो खाती है उतना वो दे देती है, और पुण्य अलग से, गौ सेवा का जो पुण्य है वो पुण्य अलग से मिलता है, और जितना वो भोजन करती है उतना वो दे देती है। लेकिन फिर भी हम प्रमादी हो गए, आलसी हो गए, करना नहीं चाहते। महाराज भगवान देवराज इंद्र ने सुरभि को साथ में लिया और सुरभि को आगे करके, और देवराज इंद्र आगे आए हैं और भगवान को प्रणाम किया है, भगवान की स्तुति की है। और नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे वासुदेव, वसुदेव नंदन, हे वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप परम पुरुष हैं, आप आत्माओं के भी आत्मा हैं। सच्छंदोपात्तदेहाय विशुद्ध ज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, और आपका जो विग्रह है वो विशुद्ध ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है। इसलिए हे नाथ, इस सृष्टि के जो मूल बीज हो आप, हे श्याम सुंदर, सर्वभूतात्मने नमः, समस्त भूत प्राणियों की जो आत्मा है, ऐसे हे नाथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझसे अपराध हुआ, मुझसे गलती हुई है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवराज इंद्र, मैं आप पर नाराज नहीं हूँ, आप पर अब तो और प्रसन्न हूँ। देवराज ने कहा महाराज प्रसन्न है? बोले हाँ। क्यों? अब विचार करिए, ब्रह्मा जी का जो अपराध है देवराज इंद्र से कोई बड़ा अपराध नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज ने तो केवल गोप ग्वाल वालों को छिपा दिया था, गाय बछड़ों को छिपा दिया था, लेकिन देवराज इंद्र ने तो मारने का प्रयत्न किया है। लेकिन फिर भी भगवान कहते मैं आप पर प्रसन्न हूँ, आप पर नाराज नहीं हूँ। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान कहते हैं हे देवराज, आपके कारण, वैसे तो मेरे गोप ग्वाल वाल गाय बछड़े रात्रि के समय दिन भर तो साथ में रहते थे, लेकिन रात्रि के समय ये अपने अपने घर चले जाते थे।
लेकिन आपके कारण 7 दिन 7 रात्रि तक ये लगातार मेरे साथ में रहे। इन भक्तों का, इन गौ का, इन ग्वाल वालों का लगातार 7 दिन 7 रात्रि तक मुझे इनका संस्पर्श प्राप्त होता रहा, इनकी सन्निधि प्राप्त होती रही, इनका प्रेम लाड़ दुलाड़ प्यार मिलता रहा। इससे अधिक और मुझे क्या चाहिए? मतलब भगवान भी अपने भक्तों के नजदीक में रहना चाहते हैं, वो भी भक्तों से दूर होना नहीं चाहते। फिर तो सुरभि ने भगवान को अपने दुग्ध के द्वारा अभिषेक किया है और भगवान को गोविंद नाम से संबोधित किया है। ऐसे जब देवराज इंद्र चले गए तो ग्वाल वालों ने एक दिन कन्हैया से पूछा, कन्हैया एक बात बताइयो। क्या बतावे? तो संग संग पैदा भय, एक संग खेले कूदे, जे बता तेरे अंदर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तैने एक हाथ तक में जो है एक अन्नी उंगली पर में गिरिराज को उठा लियो और हम लोग तो जो है कुछ नहीं कर पाए। हम लोगों ने लठिया डंडा लगाया और तैने हाथ नीचे किए तो सारे लाठी डंडे चटक चटक के टूट गए और तूने एक अन्नी उंगली पर में इतना हाथ जो है, आखिर क्या कारण है तुम्हारे ताकत का? तुम्हारे अंदर वो ताकत कहाँ से आई? गोविंद मुस्कुराए और गोविंद ने कहा, अरे भैया ये ताकत तो आप लोगों के कारण आई है। मेरे कारण? हाँ, अब इतने भोले वाले हैं गोपवाल वाल, विचार कीजिए। गोविंद कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो। कुछ तो आप लोगों के साथ जो चुरा चुरा करके माखन खाया, उस माखन का बल मिला। कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप तुम लोगों ने सहायता किया। वाल वालों ने कहा, हमने कहा सहायता की महाराज, हमने तो और जो लठिया डंडा लगाए वो लठिया डंडा चटक चटक के टूट गए, तो मैंने क्या सहयोग किया? भगवान कहते हैं लठिया डंडा से नहीं, तुम लोग जो मेरी ओर ताक रहे थे, देख रहे थे, तो तुम्हारे ताकते ही मेरे अंदर वो ताकत आ गई, तुम लोगों की सारी ताकत मेरे अंदर आ गई। तब तक श्रीदामा ने कहा, हाँ पता नहीं, मुझे भी लगता है कि कल से मैं इतना कमजोर काहे का हूं। एक सखा ने कहा, हाँ कल से मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, आज पता चलो कि ये सारी ताकत तैने खींच ली है। भगवान ने कहा, और असली ताकत क्या है? भगवान कहते हैं कछु गोपन को, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी के कृपा के कारण, कृपा कटाक्ष के कारण हमने गिरवर को उठाया है, गोवर्धन को उठाया है। महाराज ये भागवत है, ये बात अलग है कि श्रीमद् भागवत जी में प्रत्यक्ष रूप से श्री किशोरी जी का, राधा जी का नाम नहीं आया है। ऐसी मान्यता है कि सुखदेव जी महाराज को श्री राधा नामोच्चारण मात्र से ही मूर्छा साथ 60 मास की 6 महीने की मूर्छा आ जाती है, इतने विह्वल हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज बड़े संभल के बोल रहे हैं, इसलिए नाम नहीं आया। लेकिन जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सीतायाश्चरितम महत् कृत्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत्। ये साक्षात श्री किशोरी जी का, श्री सीता जी का चरित्र है। वैसे ही श्रीमद् भागवत में महाराज बिना राधा रानी के चरित्र का भागवत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण में और राधा में कोई अंतर तत्वतः नहीं है। एक ज्योति रभुद्वेधा राधा माधव रूप को, एक ही ज्योति 2 भागों में बट गई, एक श्री राधा रानी के रूप में, एक श्री नंदनंदन श्याम सुंदर के रूप में। तो ऐसे दिव्य चर्चा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे कहते हैं कि एक दिन एकादशी का व्रत था
और नंद बाबा प्रातः काल द्वादशी में स्नान करने के लिए गए, लेकिन समय का ध्यान नहीं रहा, ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करने चले गए। देखो नदियों में चाहे कहीं तीर्थों में हम जाएं, इसका ख्याल रहे ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, पर्व की बात अलग है, जैसे कल ग्रहण है तो ग्रहण में भी जब ग्रहण लगेगा तभी स्नान होगा, तो ग्रहण की पर्व की बात अलग है। चाहे शाही स्नान होता है उसकी बात अलग है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व स्नान नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के बाद प्रारंभ होता है, तो 3 बजे रात्रि से पहले नदी आदि में स्नान करना वर्जित होता है। महाराज नंद बाबा स्नान करने के लिए गए, सो अंदर ही रह गए, लौट के नहीं आए। सवेरा हुआ, नंद बाबा के लठिया सोंटा कमंडल दंड कपड़े लत्ते सब महाराज किनारे पड़े हुए हैं, लेकिन नंद बाबा नहीं है। हल्ला हो गया, नंद बाबा लगता है डूब गए। ठाकुर जी को पता लगा, ठाकुर जी महाराज अंदर यमुना जी में कूद गए और यमुना जी के माध्यम से सीधे वरुण लोक पहुंचे। जब भगवान को आते देखा, भगवान जब पहुंचे तो वरुण देवता ने भगवान को देखा, अरे आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। ये देखो वरुण देवता है, लेकिन देव शरीर मानव शरीर की कौन कहे। देव शरीर प्राप्त करने के बाद भी उसकी धन्यता तब होती है जब भगवान का दर्शन हो गया। देव शरीर प्राप्त करने के बाद भी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक देव शरीर भी का धिक्कार है। जबकि देवताओं का जो शरीर है परम दिव्य है, अत्यंत धर्ममय है महाराज। उतना धर्म कर चुके हैं तभी वो देवता बने। देवता कोई साधारण थोड़ी होता है, वो उतना पुण्य किए हुए इसका परिणाम वो देवता बने हैं। और देव शरीर प्राप्त करने के बाद भी उनके शरीर की धन्यता कब है। कहते हैं कि जब वो अपने शरीर के द्वारा भगवान का दर्शन कर लेंगे। जब तक भगवत दर्शन नहीं हुआ तब तक देवता होने के बाद भी उनके जीवन में कोई मतलब नहीं। आज प्रमाण उसका प्रमाण ये वरुण देवता कह रहे हैं। वरुण देवता कहते हैं अद्य मे निवृतो देहो देवार्थोधिगत प्रभो। आज मेरा ये दैवत्व सिद्ध हो गया, आज मेरा ये देव शरीर धन्य हो गया। क्यों? तत्पाद भाजो भगवन् न बापु पाणम